हेलो, माय नेम इज़ रिद्धि गोस्वामी एंड आज मैं आपको बता रही हूँ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल क्या होता है? सेल इज ए फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स दैट कि क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो हमारे बॉडी जो है वो किससे मिलकर के बना रहता है? सेल से मिलकर के बना रहता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और सारी जो एक्टिविटी होती है वो किस पर बेस्ड होती है? सेल पर बेस्ड होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। देन सेल थ्योरी। ठीक है। सेल थ्योरी क्या होती है? स्लीडन एंड स्वान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें बताया था कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं, सेल आते कहाँ से हैं और सेल करता क्या है, ये उन्होंने बताया। उसके अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो सेल्स होते हैं वो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने रहते हैं? सेल से मिलकर के बने रहते हैं। इस वजह से वो क्या है? लिविंग है। और जो फिर क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बेसिक यूनिट कौन होती है? सेल ही होती है। और सेल आता कहाँ से है? ठीक है। सेल आता कहाँ से है? सेल कहाँ से आता है? सेल जो है डिवाइड होता है किससे? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वही डिवाइड करता है और क्या करता है? एक और न्यू सेल बनाता है। ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था वही कि और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय cells and cell is a basic unit of life and cell comes from all pre-existing cells. Okay. Then question arises is that how many types of cell present in organisms? Okay. Then first eukaryotic cells and first prokaryotic cells and second eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब कि क्या? ऐसे सेल्स जो कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो जितने भी प्रिमिटिव सेल्स होते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स को हम बोल सकते हैं कि ये एक एडवांस टाइप का सेल है। ठीक है। फिर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उसके डीएनए के अकॉर्डिंग, उसके न्यूक्लियोइड के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग और राइबोसोम के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। देन फिर व्हाट इज माइक्रोम्यू? माइक्रोम्यू इज इट मीन्स दैट 1 divided by 1000. Okay. 1 divided by 1000 is called micromu. It means that the primitive cells is a their size is 0.1 to 10 micromu and eukaryotic cells size is being 10 to 100 micromu. देन ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स मतलब कि क्या? सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं वही क्या करता है? आपके पूरे सेल की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। इट मीन्स दैट कि ये एक अनेबलिंग एजेंट होता है। अनेबलिंग एजेंट मतलब कि क्या? जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे अनेबल होते हैं? जब ये आपके सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। यही जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ही इस सेल को लिविंग बनाता है। और क्या बनाता है? लिविंग बनाता है। और यही ग्रो करता है और प्रोड्यूस करके क्या करता है? और सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो उसमें बेसिकली कितने टाइप्स के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे कि क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ये सारे क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। ठीक है। इट मीन्स दैट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है बट उसमें क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। इट मीन्स दैट कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है विदाउट नेक्ड होते हैं, इस वजह से उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोइड्स कब बोलेंगे? जब जो जेनेटिक मटेरियल है वो विदाउट कवरिंग रहेगा। ठीक है। फिर आगे क्या है? नो मेम्ब्रेन। देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो ऑर्गेनेल्स क्या होंगे?
कवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब वो सारे जो ऑर्गेनेल्स रहेंगे वो विथआउट कवरिंग रहेंगे। देन उसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो कैसे रहेगा, सर्कुलर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड तो रहेगा बट क्या रहेगा, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि क्या, एक स्ट्रैंड है वो सुपर क्वाइल्ड होकर के क्या हो जाता है, सर्कुलर फॉर्म बना लेता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप के जो सेल्स हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। देन यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल से जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इट मीन्स दैट कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली एडवांस्ड टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाईली एडवांस्ड टाइप के सेल होते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि क्या, न्यूक्लियस किसके, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेगा जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि क्या, डीएनए। डीएनए जो रहता है वो कैसे रहता है, वो कवर्ड रहता है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो मोस्टली कैसे रहेंगे, वो डबल मेम्ब्रेनस रहेंगे। इट मीन्स दैट कि वो भी कवर्ड रहेंगे। और डीएनए प्रेजेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, लीनियर रहेगा, मतलब डीएनए जो है कैसे रहेगा, प्रॉपरली डबल स्टैंडर्ड रहेगा और लीनियर रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। देन हम ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनेल्स में सबसे सेल के बाहर में जो आउटर कवरिंग होती है, सेल के बाहर में, सपोज ये क्या हो गया, आपका सेल हो गया, तो ये सेल के बाहर में क्या रहती है, आउटर कवरिंग रहती है, जो क्या करता है, दो एडजेसेंट सेलों को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। दो एडजेसेंट सेल को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे रहता है, ये सबसे क्या रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है, ठीक है। जैसे फिर क्या करता है, ये अलाउ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल एंड वेस्ट आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब ये क्या करता है, आपके अंदर में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको बाहर करने में और यूजफुल सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट को क्या करने में, अंदर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये गेट आप देख रहे हैं, जैसे एक गेट क्या करता है, एंट्री और एग्जिट को क्या करता है, डिफाइन करता है, वैसे ही क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एंट्री और एग्जिट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बेसिकली इसका नेचर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो रहता है सेलेक्टिव, परमिएबल। कैसे नेचर का रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब कि क्या, ये हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है। यही नेचर क्या कहलाता है, सेलेक्टिव नेचर कहलाता है। जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, अप साइड में हाइड्रोफिलिक क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक हेड रहता है, और डाउन साइड में क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक टेल रहता है, ठीक है। अप साइड में क्या है, हाइड्रोफोबिक हेड है और डाउन साइड में हाइड्रोफिलिक टेल है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हेड मतलब कि क्या, ये क्या करता है, जितने भी वाटर वाले सब्सटेंस है उसको क्या करता है, एंट्री नहीं देता है, लेकिन किसको एंट्री दे सकता है, स्टेरॉइड पार्टिकल्स को एंट्री दे सकता है, ठीक है। इस वजह से इसके नेचर को हम क्या बोलते हैं, कौन सा नेचर, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर बोलते हैं, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है,
साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। जूम आउट करके देख सकते हैं, इसके अंदर देखो सेल के अंदर जो क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है। ये सारे लिक्विड है जो क्या करता है, इन सारे सेल्स को, सेल्स के ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है टू फ्लोटिंग और उसको लिविंग बनाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मोस्टली जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कैसे रहता है, सेल के अंदर रहता है और सारे ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब जैसे आपका बॉडी है, आपके बॉडी को क्या करता है, आपका ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, वैसा ही सेम आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस का वर्क होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, आपके पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना किसका काम रहता है, न्यूक्लियस का काम रहता है। इस वजह से ये हमारे सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, अगर एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायग्राम देखें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रेजेंट रहता है या पोर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, पोर प्रेजेंट है। इस पोर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोल बोलते हैं, पोर बोलते हैं। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो क्या रहता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर ही क्या है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो डीएनए क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट क्यों होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि सेल में क्या होता है, सेल के अंदर जो है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के बाहर जो एरिया है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल है उसे हम फ्लूइड लाइक या जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही हमारा क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, फर्स्ट है क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम ही क्या होकर के, राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एक मेन बेसिक सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट रहता है, वो हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये आरएनए कहाँ बनता है, ये आरएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ठीक है, ये यहाँ बनता है, ये आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू बनता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है, आरएनए बना। और फिर क्या क्या होता है, ये जो आरएनए बना है वो टीआरएनए के थ्रू क्या होता है, टीआरएनए के थ्रू क्या होता है, ये जो पोर दिख रहा है ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू क्या करता है, ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है। और बाहर आने के बाद बाहर में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो राइबोसोम का यूनिट है, मतलब कि एक राइबोसोम मोनोमर क्या करता है, राइबोसोम आपस में पॉलीमराइज होकर के